खेत हमारा माशाअल्लाह फिर से हरा भरा हो गया है और आज तंजीम जो है ना वो खेत में आ गई हैं करेले की तोड़ने के लिए और तुरई की सब्ज़ी तोड़ने के लिए। अच्छा, उधर ना जंगली जानवर जो रहते थे ना उन लोग आकर तो बहुत ही ज़्यादा हमारी खेती नुकसान कर देते थे। लेकिन आजकल क्या है ना कि उतना ज़्यादा जंगली जानवर आते नहीं हैं, तो माशाअल्लाह जो हमारे घर खेत की सब्ज़ियां हैं ना वो फिर से बरकरार हो गई हैं और फलना फूलना स्टार्ट हो गई हैं। और तीसरे चौथे दिन ये होता है कि कभी कद्दू निकल जाता है पकाने के लिए, तो कभी करेले की सब्ज़ी, तो कभी तुरई और भिंडी भी कभी कभार निकल जाती है। लेकिन पहले ऐसी खेती नहीं है। एक दफ़ा कहते हैं ना, जब जानवर जो है ना वो नुकसान कर देते हैं तो फिर सब्जियों को फिर से शुरू होने में और फलने में बहुत वक्त लग जाता है। लेकिन फिर भी माशाअल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि जो भी है अम्मी की जो मेहनत है वो ज़ाय नहीं हुई है और सब्जियां भी थोड़ी बहुत तैयार हो ही जाती हैं। तो आज ना तंजीम जो है वो खेत में आ गए थे, तो मैंने कहा कि आज आप लोग के साथ ज़्यादा दिन के बाद खेत का जो वीडियो है वो शूट करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं मैटू फैमिली? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। तो मैं भी खैरियत से हूँ और यहाँ पर जो मेरी ननद हैं वो तुरई तोड़ रही हैं और करेले को भी फ़िलहाल तोड़ चुकी हैं। 1 पाव के लगभग करेला भी निकल गया है और वो गमले को लेके जाने लगी हैं घर में। तो आज हमारे घर में बनेगी यही सब्ज़ियाँ। करेला जो है ना वो अम्मी को ज़्यादा पसंद रहता है, उनके लिए ज़्यादातर करेले की सब्ज़ी बनती है। बच्चे लोग को उतना पसंद नहीं रहता है कड़वे की वजह से, और जब मैं अंडा डालकर बनाती हूँ तभी बच्चे लोग खाते हैं, नहीं तो वैसे तो मुश्किल ही हो जाता है। ये जो हमारी छोटी वाली ननद है ना, इनको देखो ककड़ी की तलब चढ़ी और तोड़कर फिर स्टार्ट हो गए। तो बस यही तो फ़ायदा होता है घर की खेती में कि जब दिल चाहे तब ककड़ी तोड़ लें। अच्छा, ये जो नाली है ना, ये मैं आप लोग को दिखाना चाहती हूँ ना कि हमारे यहाँ गांव में इतना हमारा पिछड़ा हुआ गांव है ना कि अभी तक हमारे यहाँ घर के सामने नाली का कोई सिस्टम ही नहीं बना है। बस इसी तरह से ना हम लोग बहाते रहते हैं पानी। क्या करें, मजबूरियाँ हैं। लेकिन यहाँ की जो सरकार है, देखो कब किस ज़माने में सुविधा बनाती है हम लोग के नाली की। और बस हम लोग ना, मैं जब आती हूँ यहाँ पर घर के अंदर, तो ये जो केला आपको नज़र आ रहा है कच्चा केला ना, ये अम्मी अपने मायके गए थे तो वहाँ से लेके आए थे। तो उनका ये था कि चिप्स बना दीजिए, तो मैंने कहा कि चिप्स क्या, इसको छील कर इसका हम बना देते हैं कुरकुरा, मतलब नमकीन बना देते हैं। तो बस इसी तरह से मैं पहले तो इसको छील ली, इसके ऊपर नींबू लगा ली। नींबू मैं इसलिए लगाई क्योंकि नींबू लगाने से ये होता है ना कि इसके ऊपर की जो परत है वो काली नहीं पड़ती है। और उसके बाद बस इस तरह से कद्दूकस करके इसको तेल में फ्राई कर लेंगे, रिफाइंड ऑयल में फ्राई कर लेंगे। और इसी तरह से थोड़ा थोड़ा करके, आपकी मर्ज़ी करे तो डायरेक्टली ऐसे ही कद्दूकस करके आप फ्राई करिए, नहीं तो फिर पहले से कद्दूकस करके रख लीजिए, उसके बाद ही फ्राई करिए। लेकिन ये ध्यान रहे कि इकट्ठा कद्दूकस ना करिए, थोड़ा थोड़ा करके आप इस तरह से फ्राई करिए, क्योंकि इसमें केला जो है ना वो ज़्यादा टाइम तक कद्दूकस करके रखने से काला पड़ जाता है। तो बेहतर यही हो कि थोड़ा ही थोड़ा कद्दूकस करें और थोड़े ही थोड़े में फ्राई करके आप निकालते जाएं। और इस तरह से जो केले की कुरकुरे हैं ना वो बहुत ही क्रिस्पी और करारी बनती है। तो इसी तरह से तंजीम जो है ना वो बैठकर कद्दूकस कर रहे थे और उसके बाद फिर मैं बैठकर फ्राई कर रही थी कुरकुरे को, मुरमुरे को। तो आज ना मेरा मूड था नमकीन बनाने का। मैंने सोचा कि चलो इसी की पहले नमकीन बना लेते हैं। फिर उसके बाद जो चूड़ा है वो भी घर में रखा था, तो मैंने कहा कि नहीं, चूड़े की और केले की दोनों की मिक्स करके हम नमकीन बना लेंगे और बच्चे लोग भी खा लेंगे और मेहमान नवाजी भी हो जाएगी कभी कभी। तो बस इसी तरह से ना जितने भी केले थे सब तो फ्राई हो गए थे और यहाँ पर अब चूड़े की बारी आती है। तो इसी तरह से मैं छन्नी को ऑयल में रख कर और इसी तरह से मैं चूड़े को भून लूँगी। इस तरह से ये होता है कि तेल में जो है ना वो तेल के अंदर से निकालने में मुश्किल नहीं होती है और फ्राई भी बहुत ही आसानी से हो जाता है और फटाफट से हम निकाल कर इसको अलग बर्तन में रखते चले जाएंगे। तो यहाँ पर करीब 1 किलो के लगभग चूड़ा भी था और आधा किलो के लगभग चिप्स भी केले की छानकर हो गई थी। तो इसी तरह से छानकर हम सारे चूड़ों को अलग बर्तन में रख लेंगे।
तो इसको बनाने में मुझे करीब 1 से डेढ़ घंटे तो लग ही गए थे। लेकिन बच्चे लोगों की भी फ़रमाइशें थी, और नमकीन तो आप जानते ही हैं कि बनाकर घर में रखो कि बस 2 से 4 दिन चलेगी, मुश्किल ही हो जाता है। ख़ास तौर से जो बच्चे लोग हैं ना, वो तो एकदम सुबह दोपहर शाम शुरू हो जाते हैं, और मेरे बच्चे तो कुछ ज़्यादा ही नमकीन खाने के आशिक हैं। तो इसकी वजह से मैंने सोचा कि चलो इसी बहाने बना लेते हैं, हर किसी का एंजॉय हो जाएगा। और यहाँ पे मूंगफली फिर फ्राई कर लेंगे। अच्छा, ये जो मूंगफली है ना, ये मैं मार्केट में गई थी तो 1 महीने पहले ही लेके आई थी। तो ये ना पता नहीं क्यों प्लास्टिक में रखे रखे ना जैसे काली जैसे पड़ गई थी। लेकिन मूंगफली ख़राब नहीं हुई थी, अच्छी ही थी, बस उसके छिलके जो है ना रखने की वजह से मेरे ख्याल से काले पड़ गए थे। तो बस मैं उसको धुल कर और सुखा कर उसके बाद फिर फ्राई कर ली थी, और उसका टेस्ट भी वैसे ही था सेम, बस काली पड़ने की वजह से थोड़ा सा देखने में अजीब लग रही थी। तो मैं माज़रत चाहती हूँ, इसको आप स्किप कर दीजिएगा। और बस यहाँ पर कड़ी पत्ते का तड़का लगाकर और सारी चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। कड़े पत्ते का तड़का आप ज़रूर लगाएं, क्योंकि नमकीन में जो है ना इसका तड़का एक अलग ही टेस्ट लाता है और एक अलग ही सौंधापन आता है। तो नमकीन में ना इसका तड़का मुझे बहुत ही पसंद है। तो इस तरह से चूड़े और नमकीन, कड़े पत्ते और केले के जो कुरकुरे हैं, सारी चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। और इसमें डालने के लिए एकदम सीक्रेट वाला हम मसाला बनाएंगे। तो यहाँ पर आधी कटोरी, छोटी सी कटोरी में मैंने शक्कर पीस कर रख ली है, और इसमें मैं मिक्स करूँगी काला नमक 1 टीस्पून के लगभग, रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून के लगभग, हाफ टी स्पून सादा नमक, क्योंकि काले नमक में तो ऑलरेडी नमक तो है ही वो भी, लेकिन थोड़ा सा सादा नमक भी का भी हम इस्तेमाल करेंगे। और बस यहाँ पर जो हमारा मसाला है वो मीठा, नमकीन और तीखा वाला एकदम परफेक्ट तरीके वाला तैयार हो गया है। और इस मसाले को हम इस तरह से मिक्स कर लेंगे, चम्मच से अच्छी तरह से चला लेंगे। तो जैसे मुंबई की मीठी वाली नमकीन रहती है ना, एकदम सेम उसी तरह से इसका फ्लेवर आएगा खाने में। तो बस यहाँ पर हमारी जो नमकीन है ना वो परफेक्ट तरीके से रेडी हो चुकी है, और इसको हम ठंडा करके उसके बाद फिर कंटेनर में रख देंगे, एयर कंटेनर में रख देंगे। उसके बाद फिर आप इस्तेमाल करिए, बच्चे को दीजिए, नाश्ते पर खाइए, मेहमान नवाजी में भी आप सर्व कर सकते हैं। और उसके बाद नमकीन बनाने के बाद मैं जब फुर्सत में हुई ना, तो मुझे जाना पड़ा दीदारगंज। ये हमारी जो दीदारगंज की बाज़ार है 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर हमारे यहाँ से पड़ती है। और यहाँ पर मुझे पंखा बनवाने के लिए लेके जाना था, लेकिन इफ़रा जो है ना वो मुझे इतना ज़्यादा परेशान कर दी जाने के लिए कि मुझे पंखा रखना पड़ा, और इसको लेके मैं चली गई दीदारगंज। और मैं क्यों गई, क्योंकि यहाँ पर मुझे लेना था धान का जो बीज रहता है ना, धान बोने के लिए, वो मुझे लेना था, क्योंकि इस बार खेत में धान लगाना था। तो अम्मी की आँख का ऑपरेशन हुआ था, तो वो जा नहीं पाए थे, क्योंकि ये धान वान के मामले में उनको जितना ज़्यादा जानकारी रहती है उतना तो मुझे नहीं रहती, लेकिन मजबूरी थी कि वो जा भी नहीं सकते थे और मुझे ही आना पड़ा उनकी वजह से। तो बस मैंने कहा कि चलो अब मेरी ही जिम्मेदारी है धान लाना, या और कोई ज़रूरत की जो खाद वाद रहती है वो भी लाना। तो यहाँ पर जो इफ़रा है ना, वो तो बाज़ार आती है तो इसका मुंह बंद नहीं रहता है, बस इसको कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए। पहले तो बादाम शेक पी, उसके बाद फिर आ गई यहाँ पर मैंगो जूस पी, कुछ कुरकुरे चिप्स वगैरह खाई, कुछ ना कुछ वो खाई पी रही थी। और यहाँ पे ना अम्मी के लिए मैं मौसमी का जूस बनवा कर और आम लेकर बच्चों के लिए चली आई दूसरी दुकान पर। यहाँ पर चारपाई के लिए मुझे लेना था पट्टा। अम्मी बोले थे कि चारपाई बीननी है तो उसके लिए पट्टा ले लीजिएगा, और यहाँ पर बिस्किट और कुछ नमकीन के पैकेट ले ली, क्योंकि बच्चों के लिए खाने के लिए रोज़ का उन लोग का रहता है कुछ ना कुछ चाहिए। तो बस मैं इसलिए ले ली और पट्टा भी ले ली, और उसके बाद हम लोग चले आए घर पे। और घर पे आने के बाद शाम के पहर में ना यहाँ पे कियारियाँ जो है ना वो बनना स्टार्ट हो गई थी खेत में। और इनायत जो है ना वो बहुत ही मशक्क़त से मेहनत भी कर रहा था, क्योंकि वैसे तो अम्मी की आँख जब नहीं बनी थी वो सही थे, तो ज़्यादातर अम्मी मेहनत करते थे खेत में। और क्योंकि उतना ज़्यादा उनको काम भी करना नहीं है आँख की वजह से, तो बस इनायत को ही ये था कि यही थोड़ा सा हिम्मत बांधे तो खेती हो, नहीं तो फिर क्या कर सकते हैं। लेकिन जो अम्मी है ना वो हिम्मत हारती नहीं है, बस उनका ये रहता है कि नहीं चलो करो, करेंगे तो करेंगे, नहीं तो कैसे इनको पता चलेगा कि हाँ मेहनत कैसे होती है, कैसे बीज उगाया जाता है, कैसे दाना उगाया जाता है, इनका ये क्या नाम रहता है। तो बस यही वजह है कि बच्चे लोगों को चिल्लाती रहती हैं करने के लिए काम, कि काम किया करो,
काम करने से हर चीज़ का एहसास होता है कि हाँ कौन सी चीज़ किस तरह से उगाई जाती है, कितनी मेहनत और कितनी मशक्क़त से बनाई जाती है। बस यही वजह है कि बच्चे लोगों को वो हमेशा कहती रहती हैं कि ये करा करो, वो करा करो। और यहाँ पर 2 कियारियाँ बनाई गई है और इस बार ना मैं 3 किस्म के धान जो है वो लेके आई थी। और देखो आगे चल के अब यहाँ पर बच्चे लोग ना कियारियाँ बनाकर एकदम थक गए थे और शाम को जब मैं आई ना आम लेके, तो मैं उसका जूस बनाना शुरू कर दी। आम का जूस पी लेंगे बच्चे लोग तो एक अलग ही तरी आ जाएगी। तो बस यही आज का वीडियो यहीं तक था और आने वाले वीडियो में मिलते हैं नए वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।